अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ जंग से मुताल्लिक मुशावरत तेज कर दी। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म और कौमी सलामती की टीम के अहम रुकन से मुशावरत मुकम्मल कर ली। दोबारा जंग की सूरत में पेंटागन की ईरान में तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मजीद अहदाफ को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी। ईरान के खिलाफ मुमकिना फौजी कार्रवाई पर गौर के लिए कल सिचुएशन रूम में अहम इजलास होने का इम्कान। अमरीकी तैयारे गोला बारूद लेकर इसराइल पहुंच गए। 24 घंटों में दर्जनों अमरीकी कार्गो तैयारों ने तल अवीव में लैंडिंग की। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीकी तैयारे जर्मनी में कायम अड्डों से असलहा लेकर पहुंचे हैं। असलहे की तरसील ईरान के खिलाफ दोबारा जंग की तैयारियों का हिस्सा है। अमरीका के ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल होने के लिए इसराइली फौज अलर्ट। ईरान के लिए वक्त गुजर रहा है, डील के लिए जल्द आगे बढ़े वरना कुछ बाकी नहीं रहेगा। अमरीकी सदर ने तेहरान को खबरदार कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर अमरीकी परचम के अक्स के साथ मशरिक़ वस्ता का नक्शा शेयर किया, जिसमें सुर्ख तीरों के निशानात ईरान की तरफ इशारा कर रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने इस्माइल बक़ाई ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर बनने वाली द एपरेंट्स का एक क्लिप शेयर कर दिया। फुटेज में अमरीकी सदर को समझाया जा रहा है कि कुछ भी हो जाए कभी भी शिकस्त कबूल मत करना। जीतने का वाहिद तरीका यही है कि कामयाबी का दावा करो और शिकस्त कबूल ना करो। Freedom return? Are we going to start bombing Iran again? The reason why Project Freedom stopped was at the request of Pakistan. And they said, the Pakistanis said, if you guys stop Project Freedom, we think we can get to a deal. And so in the interest of diplomacy, the president would prefer to have a diplomatic solution to this problem with Iran. We went ahead and agreed to stop it. By the way, we agreed to stop it. We had destroyers inside the Persian Gulf. We said, okay, we're going to stop. We're moving our destroyers out. They get fired upon by the Iranians. And that's the activity you saw last week. प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने की वजह पाकिस्तान की दरख्वास्त करार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान ने कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया जाए तो किसी मुआहिदे तक पहुंच सकते हैं। सिफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने पर इत्तेफाक किया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। अमरीका ने ईरान को मुज़ाकरात की बहाली के लिए 5 शराइत बता दी। 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम की हवालगी की शर्त भी शामिल। ईरान का जंगी हर्जाना अदा न करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया। ईरानी फौज ने अमरीका को खबरदार किया कि दोबारा हमलों की सूरत में तेहरान का रद्द-ए-अमल ज्यादा जारहाना और हैरान कुन होगा। سکوت نظامی ما رو کسی نباید فکر کنه که ما این جنگی که در دریا آمریکایی‌ها اومدن درست کردن ما صبر میکنیم، ما مقابله میکنیم، ما این محاصره رو میشکنیم. ईरान ने खबरदार कर दिया कि अमरीकी नाकाबंदी खत्म कर दें इससे पहले कि खलीज ओमान अमरीकी अफवाज का कब्रिस्तान बन जाए। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने सरकारी टीवी से बातचीत में वाज़ेह कर दिया कि ईरान के मुसल्लह अफवाज मज़ीद फौजी तसादुम के लिए तैयार हैं। उन्होंने अमरीका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी को जंगी अमल करार देते हुए ये कहा कि तेहरान को मज़ाहमत का हक हासिल है। ईरान की नाकाबंदी को जितना तूल दिया जाएगा दुनिया को उतना ही नुकसान पहुंचेगा। ईरानी अफवाज की उंगली ट्रिगर पर है, लेकिन साथ ही सिफारतकारी जारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ईरानी सदर मसूद पुज़ेशकियान से 90 मिनट तवील मुलाकात। ईरानी सदर ने ईरान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने देने पर इजहार तशक्कुर किया और वाज़ेह कर दिया कि इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद बैरूनी ताकतों को मुदाखलत की मज़ाहमत है। मोहसिन नकवी के ईरानी वज़ीर ख़ारजा स्पीकर बाक़िर ग़ालियोगोफ़ से मुलाकातें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफ़ी से टेलीफोनिक राबता। कतरी वज़ीर ने जंग में पाकिस्तान के तामीरी किरदार और सिफारती काविशों को सराहा।
इस सालगिरह ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका मकासद के फरोग के अज़्म का वादा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म ने इलाक़ाई सिफारतकारी में कतर के तामीरी किरदार को सराहा और जारी सालिसी काविशों को भी सराहा। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मुसलसल रवाबित और करीबी मुशावरत की ज़रूरत पर इत्तेफाक। पाकिस्तान ने खित्ते को मुमकिना तबाही और बड़ी जंग से बचाने में कलीदी किरदार अदा किया। दुश्मन मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़ाना चाहता है, मगर पाकिस्तान ने अमन का रास्ता अपनाया। वज़ीर आज़म की मुशीर ने मुस्लिम उम्मा से इत्तेहाद और यकजहती के फ़रोग़ में पाकिस्तान का किरदार काबिल तहसीन करार दिया और वाज़ेह किया कि मार्का हक़ ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर नई इज़्ज़त और नया वक़ार दिलाया। मार्का हक़ ने मोदी सरकार के तमाम अज़ाइम और गुरूर को खाक में मिला दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने एटमी प्लांट पर हमला जाहिरियत में नया इजाफा करार दे दिया। अमाराती सदर शहरियों के खिलाफ मुजरिमाना अमल का मुजाहिरा किया गया। UAE को दबाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। सऊदी अरब और कतर की अमारात पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। ईरान ने इसराइल से ताल्लुकात बढ़ाने पर मुत्तहिदा अरब अमारात को खबरदार कर दिया और तेहरान के सब्र की एक हद है। अमारात को इसराइली साजिशों में नहीं उलझना चाहिए। ईरानी रहबर आरा के मुशीर मोहसिन रज़ाई का UAE को पैगाम मशवरा दिया कि तेहरान ने अमारात के साथ ताल्लुकात में दोस्ती का दरवाज़ा बंद नहीं किया। सऊदी अरब का इराक से होने वाले ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। इराक से सऊदी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने की कोशिश पर 3 ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। सऊदी वज़ारत दिफा का अपनी खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी की किसी भी कोशिश का जवाब देने के लिए ज़रूरी अमली इक़दामात उठाने का ऐलान। इसराइल का लेबनान में एक और हमला। लेबनान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइली अफवाज ने बाल्बिक शहर में गाइडेड मिसाइल से एक अपार्टमेंट को टारगेट किया और उसमें फ़लस्तीनी तंजीम इस्लामी जिहाद के कमांडर वाइल अब्दुल हाली और उसकी 17 साला बेटी रीमा शहीद हो गए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। बरतानवी ब्रेंट ऑयल $111 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है और अमरीकी तेल की कीमत $107 पर पहुंच गई। मशरिक़ वस्ता में दोबारा जंग के खदशात। पाकिस्तान समेत एशिया स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी वाक़ई हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी तरक्याती बजट का जायजा इजलास आज तलब कर लिया। इस इजलास में वफाकी तरक्याती बजट के लिए तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी से बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स मुख्तस होंगे। वज़ीर-ए-आज़म को रवा माली साल के तरक्याती अखराजात पर ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत। सूबे में CNG सेक्टर को गैस की फराहमी की बंदिश का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा कुदरती गैस पैदा करने वाला बड़ा सूबा है, आईनी हक से महरूम ना किया जाए। खत का मतन। दौरा अज़रबैजान के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की बाकू में तनूर से रिवायती नान निकालने की फुटेज वायरल। सूबाई काबीना के अरकान भी मरियम नवाज के हमराह थे। डिस्कशन तो है कि अगर 25 साल से पहले आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता तो फिर वो तो या तो फिर उसकी भी उम्र 18 साल कर दें। यानी आपने बात चीज़ें हैं ना कि 25 साल की उम्र को इस काबिल समझा गया है कि फिर आदमी जो है वो इतना मैच्योर होता है कि वो किसी भी जो है वो अदारे में रिप्रेजेंट कर सके। मुजव्वज़ 28वीं तरमीमी वोटर्स की उम्र की हद 18 से बढ़ाकर 25 करने की बाज़गाश। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने पहले वोटर्स की उम्र की हद बढ़ाने से मुताल्लिक़ तजवीज़ ज़ेर गौर होने का दावा किया, बाद में किसी भी तजवीज़ की तरदीद कर दी।
भारतीय आर्मी चीफ को पाकिस्तान के जोग्राफिया से मिटाने की धमकी, जहनी दिवालियापन, जंगी जुनून और इश्तियाल अंगेजी की मजहर। धमकियां देने वाले ये बात याद रखें कि एटमी जंग में तबाही दो तरफा होगी। पाकिस्तान एक मुस्लिमा एटमी कुव्वत है, किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ISPR का इंतबाह। सिंध तास मुआहिदे पर आलमी सालसी अदालत में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। आलमी सालसी अदालत ने 15 मई के ज़िमनी फैसले में पानी पर कंट्रोल की भारतीय सलाहियत पर हकीकी और मुअस्सर हुदूद आयद कर दी। फैसले में वाज़ेह किया गया कि मंसूबों की नस्बशुदा पैदावारी सलाहियत और मुतवक्की लोड हकीकत पसंदाना और काबिल दिफा बुनियादों पर मबनी होना चाहिए। भारत पर ये लाजिम है कि वो मुआहिदे के तहत मतलूबा तमाम तकनीकी मालूमात और वजाहत पेश करे। हुकूमती सरपरस्ती में भारतीय मौलिक अद्वियात दुनिया भर के ममालिक में जिंदगियां निकलने लगीं। आलमी जरीदा फार्मेसी बिजनेस ने दुनिया भर में मुनशियात के फैलाव में गुमराह कुन भारतीय किरदार की कलई खोल दी। UK के जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय दवासाज कंपनीज मौलिक अद्वियात के जरिए अफ्रीका में मुनशियात ज़ॉम्बी ड्रग को बढ़ा रही हैं। अमेरिका में भारतीय ओपिडा में अद्वियात के इस्तेमाल से तकरीबन 10 लाख अफराद मौत की वादी में पहुंच गए। भारत से हर माह बगैर इजाजत लाखों डॉलर मालियत की मसनूई ओपिडा अद्वियात नाइजीरिया, सेरालियोन और घाना भेजी जा रही थीं। भारतीय मौलिक अद्वियात के बायस अफ्रीकी मुल्क सेरालियोन में 3 माह में 400 अफराद हलाक हुए। तालिबान रजीम के ज़ेर साया परवान चढ़ती दहशत गर्दी यूरोप के लिए संगीन खतरा। यूरोपीय यूनियन की लीक थ्रेट रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान से उभरते सिक्योरिटी खतरात के बाइस यूरोपीय यूनियन को पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के संगीन मसाइल का सामना है। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द तंजीम दाइश खुरासान संगीन तरीन बैरूनी खतरा बन गई। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द टेलीग्राम और टिकटॉक के प्लेटफॉर्म्स को 12 साल तक के कम उम्र बच्चों की भर्ती और ब्रेन वॉशिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। शाकेर यगादा व शाकेरुल्लाह नोमिदा सी शाकेर बने मरफादा जो हाल के शाकेर बोलिए मेरे वजीर इत्बान नोमिना जी का नाम लश्कर रुतम या तुझी तकरीबन 76 आई मुमख के वा वीडियो पजामात से कड़िया फरान सरदा वाड़ी की दुआ बचुनर फरा नोस किया उर्दू इंशाल्लाह बिया खत्ता पे जरीमी तो हुकूमत मखाने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने फितना अल ख्वारिज का गुमराह कुन बयानिया यकसर मुस्तरद कर दिया। फितना अल ख्वारिज से तंग खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का बड़ा फैसला है कि दहशतगर्द से ला ताल्लुकी और पाक फौज की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। बन्नू के रिहायशी वजीर इकबाल ने दहशतगर्द बेटे खारिजी शाकिरुल्लाह से मुकम्मल कता ताल्लुक का ऐलान किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस यहाँ पेश रफ्त। वानी PTI के वकील सलमान सफ्दर ने अपील पर दलाइल के आखिरी मोहलत देने तक अदालती हुक्म पर एतराज़ उठा दिया। वकील की मुलाकात ना करवाना और वकालतनामों पर दस्तखत ना करा के देने के खिलाफ दरख्वास्तें दायर। बानी PTR बिश्रा बीबी से जेल मुलाकात करवाने की इस्तदा। रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नवंबर एहतजाज केस के 29 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में 9 जून तक तौसीह कर दी। खुदकुशी की कोशिश को फेडरल शरीयत कोर्ट ने जुर्म करार दिया। अदालत ने 2022 के एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तें मंजूर कर ली। 2022 के कानून साजी को गैर इस्लामी करार देकर कलअदम करार दे दिया गया। कराची में सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर ने पुलिस वैन को रौंद डाला। 2 पुलिस एहलकार जाम बहक। पुलिस एहलकारों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। रावलपिंडी की गंज मंडी में स्टेशनरी के गोदाम में आग लग गई। गोदाम में सोया हुआ नौजवान दम घुटने से जाम बहक। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पाया। रावलपिंडी में CIA ने कार्रवाई के दौरान 2 रुकनी कार लिफ्टर गैंग को गिरफ्तार किया। मुलजिमान के कब्जे से 12 मसरूका गाड़ियां बरामद। मुलजिमान गाड़ियां चुराई गई
चैम्परिंग करके पंजाब समेत दीगर सूबों में जाली दस्तावेजात के साथ फरोख्त करते थे। नॉर्थ कराची सेक्टर 6 में काबिजीन ने नाले और रोड पर गैर कानूनी दुकानों और मकानात की तामीर शुरू कर दी। डायरेक्टर स्टेट एंड इन्फोर्समेंट के पहुंचने पर मिल्कियती कागजात का दावा कर दिया गया कि डी हुक्काम ने आज कागजात के साथ तलब कर लिया। रावलपिंडी में 200 मेट्रो बस सर्विस सिक्योरिटी मुलाजमीन की बरतरफी और तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज। मुलाजमीन के एहतजाज के बाइस मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। मुजाहिरीन का नोटिस दिए बगैर मुलाजमीन को निकालने का दावा। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील। पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अजहा बुध 27 मई को मनाई जाएगी। मरकजी रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। सऊदी अरब में हज का अहम तरीन रुकन वक़ूफ़ अरफात 26 मई को अदा किया जाएगा। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में सलाम करने वाले बबलू नामी ऊंट ने धूम मचा दी। पेशावर में 20 मन वजनी किंग नामी बैल तवज्जो का मरकज। मालिक ने कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर कर दी। साफ बंदरगाह महफूज समुंदर मुहिम के तहत कराची पोर्ट पर सफाई का अमल तेज। कराची बंदरगाह से 2 हफ्ते में 58,000 किलोग्राम कचरा समुंदर से निकाला गया। ऑपरेशन में 487 एहलकार और 159 कश्तियों ने हिस्सा लिया। वफाकी वजीर बहरी उमूर का समुद्री हयात और माहौल दोस्त बंदरगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने का अज़्म। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, स्वात, एबटाबाद, रावलपिंडी और मरी समेत कई शहरों में शाम के वक्त गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। चीन का शहर ग्वांगजी हौलनाक जल्जले के झटकों से लरज़ उठा। मकानात गिरने से 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। जल्जले की शिद्दत 5.2 और गहराई 8 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। अमरीकी रियासत आइडाहो में एयर शो के दौरान 2 तैयारे टकरा गए। माउंटेन होम एयरबेस के करीब हादसे के दौरान 4 पायलट तैयारों से निकलने में कामयाब रहे। वाक़े के फौरी बाद फ़ज़ाई शो मनसूख कर दिया गया। सिलहट टेस्ट पर बांग्लादेश की गिरफ्त मजबूत। पाकिस्तान पर क्लीन स्वीप के बादल कह दे। मेज़बान टीम ने दूसरे इनिंग्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 200 से ज़ायद रन बनाए। मजमूई बढ़तरी 250 से ज़ायद हो गई।